प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज का वीडियो कुछ आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। हमारे पूर्वज जो पहले खेती किया करते थे, वो दाने, वो दूध, वो फल काफ़ी पौष्टिक हुआ करते थे। आज के समय में मैं यह कहते हुए सुनता हूँ कि आज के अनाज में वो चीज़ नहीं है जो पहले के अन्न में, फल में, सब्जी में जो स्वाद था, जो उसकी पौष्टिकता थी, वो अलग थी। यहाँ तक कि देसी घी जो बनता था वो भी ज़्यादा सुगंधित होता था, ज़्यादा पौष्टिक होता था। ऐसा मैंने भी महसूस किया कि मेरे बचपन में जो देसी घी मैं खाता था, आज के देसी घी में वो सुगंध बिल्कुल ही नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि कोई भी जीव वातावरण के द्वारा नियंत्रित होता है। आप लोग रामायण में सुने होंगे, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरतिस यह शरीरा, अधम शरीरा है लिखा है, लेकिन मैं शरीर को अधम कहूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा कि हमारी शरीर की रचना इन 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है और हमारे शरीर का जो स्वरूप है एक ब्रह्मांड का स्वरूप है। इसी तरह से जितने भी जीव हैं इन्हीं पदार्थों से मिलके बने होते हैं और ये सारे पदार्थ आकाशीय पिंडों के द्वारा प्रभावित होते हैं। वो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, राशियां हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। पहले इसका लोग उपयोग करते थे और पौष्टिक भोजन तैयार करते थे, खाते थे, जिससे कि उनका मन, मस्तिष्क, आयु, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी हुआ करती थी। आजकल धीरे धीरे ताकत कम होती जा रही है, ऐसा हम सभी लोग महसूस करते हैं। तो हमें ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो हमें रेस के रूप में उपलब्ध है, उनका प्रयोग करना हम लोग भूल गए हैं। उनके प्रयोग से पुनः हम अच्छी चीज़ उत्पादित कर सकते हैं और जो पृथ्वी का वातावरण है, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम सतत खेती कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को अच्छे इकोलॉजी में रहने के लिए इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे। किसान भाइयों, आज भी हम कॉस्मिक ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं और पहले जैसा पृथ्वी का वातावरण बना सकते हैं बिना किसी नुकसान के। इसके स्रोत हैं पृथ्वी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे केंचुआ है और भी जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है। ये सारे सूक्ष्म जीव भूमि में रहते हैं और ये सौरमंडल से, ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं उनका उपयोग करते हैं और उनको अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद करते हैं और वो उसको बनाए रखते हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए, बल्कि दूसरे तरीक़ों से जो नुकसान होता है उसको भी वो ठीक करते हैं। हरे पौधों के पत्तियों की निचली सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके द्वारा वातावरण से
कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। आजकल हम लोग पौधों की सफाई कर दे रहे हैं, बागीचों की सफाई कर दे रहे हैं, पौधों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, जिससे कि ऑक्सीजन वातावरण में काफ़ी कम हो गया है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल ही एक ऐसा पदार्थ है जो सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करके ले करके भोजन बनाता है, जो भोजन का मुख्य आधार है। यदि सूर्य न हो, पौधे में क्लोरोफिल न हो, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सभी जीव उस क्लोरोफिल के द्वारा बनाए गए भोजन जो सौर ऊर्जा को लेके बनाता है, उसी पर सभी लोग, सभी जीव आधारित होते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा के बिना न हमें भोजन मिलेगा, न जल मिलेगा, न प्राणवायु मिलेगा। तो कॉस्मिक ऊर्जा का बड़ा ही महत्व है और इस पर हमें कोई कुछ खर्च नहीं करना होता है। अब हम सभी जानते हैं कि हम सांस लेते हैं, यदि हम इसे खरीदें तो कितना महंगा पड़ेगा और कहाँ मिलेगा, बनेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ। तो ये हमारा प्राणवायु, जल, जो भी चीज़ें हैं हमारी शरीर ही बनी है, वायु से, जल से, मिट्टी से, अग्नि से, आकाश से। तो इन सारी चीज़ों का जो नियंत्रण है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर है, कॉस्मिक एनर्जी पर ही निर्भर है। तो इसका तो दोहन करना ही पड़ेगा, इसको बिना खराब किए। किसान भाई, आप जानते ही हैं, कई बार मैं अपने वीडियो में भी आपको बताया है कि दाल वाली फसलों के जड़ों में ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। किसान भाई, एक बात आप जानें कि वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हम खाद की दुकान पर लाइन लगाए रहते हैं और पैसा खर्च करते हैं। यदि हम दलहनी फसलों की खेती अधिक करें, मुख्य फसल के रूप में करें, तो हमें नाइट्रोजन इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो साल भर में 200 से 300 किलोग्राम नाइट्रोजन वातावरण से फिक्स करती है, जो कि काफ़ी मात्रा होती है। तो ये कॉस्मिक ऊर्जा का दोहन हम तो नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोजन हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव बिना किसी हमसे खर्च लिए इतना नाइट्रोजन हमारे भूमि को देते हैं। 1 हेक्टेयर में 200 से 300 किलोग्राम नाइट्रोजन ये फिक्स कर लेते हैं। किसान भाइयों, जो हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश में उपलब्ध रहा है, जिनकी हम काफ़ी उपेक्षा कर दिए हैं, वो हमारी देसी गायें हैं, जिसको हम माता के नाम से पुकारते रहे हैं। लेकिन आजकल हमारे देश में देसी गायों की जितनी उपेक्षा है, उस उपेक्षा की वजह से हम काफ़ी, हमारा जीवन स्तर गिरता जा रहा है। देसी गायों के पीठ पर आप एक उभार देखते हैं, जिसे हम डील कहते हैं या हंप कहते हैं। ये हंप में सूर्य और केतु नाड़ियाँ होती हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, और जो इनसे दूध बनता है वह बहुत ही उत्तम किस्म का होता है। एक तरह से आज के वैज्ञानिक
इन देसी गायों के दूध से सोने को अलग कर लिए हैं, उसमें तांबे को अलग कर लिए हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे देसी गायों के दूध में सोना उपस्थित है और उसकी उपेक्षा हम कर रहे हैं। इसके विपरीत जर्सी गाय का दूध जहरीला होता है, फिर भी हम सब लोग पागल हुए जा रहे हैं जर्सी गाय के दूध के लिए, जो अत्यंत ही नुकसानदेह है। ये ज़रूर है कि आपको कुछ अधिक मात्रा में दूध मिल जाता है। तो ये जर्सी गाय जो है वो हम लोगों के देश में ठीक नहीं है। हम लोगों को देसी गाय का पालन करना चाहिए। देसी गाय का पूरा शरीर एक ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड के ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है। तो यदि हम देसी गाय का पालन करें और उनसे मिले हुए पदार्थों का सदुपयोग करें तो बहुत ही लाभकर होगा। मानव मात्र को ब्रह्मांड से सारी चीज़ें बिना किसी शुल्क के निःशुल्क मिलती हैं। इनका रक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। हम इन्हें उत्तम अवस्था में रखते हुए खेती करें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण, अच्छा पारिस्थितिकी छोड़ते हुए जाएं, जिससे कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी सुख से रह सके। किसान भाइयों, ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। यह इस वीडियो का भाग 1 है। भाग 2 मैं इसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके इस कार्य से मेरा उत्साहवर्धन होगा। मैं पुनः आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रेषित करूंगा फ्यूचर में। भाग 2, इस वीडियो का भाग 2 मैं जल्दी ही आपकी सेवा में उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।